कहते हैं किस्मत कितनी ही चाहे अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर कर्मों का साथ नहीं मिला तो अच्छे दिन भी बदलने में वक्त नहीं लगता। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ये विधान हर किसी इंसान को लागू नहीं होता तो शायद ही कोई यकीन करेगा। अगर समय हो तो अच्छी किस्मत जिंदगी की कुछ बातें इन बातों में भी फासले पैदा कर देती है। आज जिस हस्ती की कहानी आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। क्योंकि दोस्तों, किस्मत के सहारे नहीं रहा जाता, किस्मत तो बोनस है। वैसे इनके पास तो हर तरह से रास्ते थे और इनका समय भी अनुकूल था, लेकिन फिर भी ये भाई धर्मेंद्र जितनी कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। पर यहाँ वो बात नहीं है जो आप समझ रहे हो। अजीत देओल ये वो नाम है जिनकी पहचान ही उनके भाई धर्मेंद्र से होती है। भाई धर्मेंद्र की तरह वो हीरो तो नहीं बने, लेकिन एक कैरेक्टर आर्टिस्ट और फिल्मकार के रूप में उनका नाम आज भी है। अगर आपने इनकी फिल्में देखी है तो आपने भी ये बात नोटिस की होगी, महसूस की होगी कि इनका डायलॉग बोलने का तरीका हूबहू भाई धर्मेंद्र की तरह था। इनकी हर फिल्म में या फिर धर्मेंद्र की हर फिल्म में जिस तरीके से उनका खून खोलते हुए दिखाया जाता था, वैसा ही इनके फिल्मों में भी इनका खून खोलते हुए दिखाया जाता था। इसलिए जब भी अजीत देओल पर्दे पर आते थे तो उनके पहले डायलॉग से ही पता चल जाता था कि ये तो धर्मेंद्र के भाई है। अजीत सिंह देओल ये ऐसी शख्सियत रहे हैं जिन्होंने अपना उपनाम लगाकर फिल्मों में काम करना शुरू किया था। इनके कौन से अलग अलग नाम थे इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब इनकी जन्म तिथि अज्ञात है, तो वो धर्मेंद्र के छोटे भाई है, इसीलिए उनका जन्म लुधियाना के साहनीवाल शहर में 1936 से 1940 के अंदर ही हुआ था। उनके पिताजी स्कूल के हेडमास्टर हुआ करते थे। वैसे तो देओल परिवार फिल्मों से कोसों दूर था, लेकिन एक दिन फिल्म फेयर के द्वारा जब एक कॉन्टेस्ट हुआ तो उस एक्टिंग कॉन्टेस्ट में उन्होंने हिस्सा ले लिया। उस कॉन्टेस्ट में वो जीत गए और एक्टर बनने के लिए मुंबई आ गए। जब धर्मेंद्र के कदम फिल्मी दुनिया में फिल्मों में जम गए तो उन्होंने अपने छोटे भाई को भी वहां से मुंबई बुला लिया और उन्हें फिल्मों में सेटल करने की पूरी कोशिश करने लगे। 1965 में अजीत सिंह देओल एक फिल्म में बतौर हीरो काम कर रहे थे, लेकिन अफसोस वो फिल्म बीच में ही बंद हो गई और उनका हीरो बनने का सपना वही टूट गया। उस फिल्म का नाम था जिलमन। अब जिलमन के बाद उन्होंने और एक फिल्म में काम करना शुरू किया। उस फिल्म का नाम था जहां जागे वहां सवेरा, और ये फिल्म भी बीच में बंद हो गई। लेकिन जो पहली फिल्म वो कर रहे थे उस फिल्म में उनके किरदार का नाम था अभय, और कहा जाता है कि जब उनकी संतान हुई तो उसका नाम उन्होंने अभय रख दिया। और आप तो जानते हो आज के जमाने में अभय देओल एक मंजे हुए कलाकार है। लेकिन दोस्तों, हीरो बनने का सपना अजीत ने कभी भुलाया नहीं। लेकिन आगे चलकर 1969 में वो मौका आ गया जब सोल्जर ठाकुर दलर सिंह इस फिल्म के साथ उनका पर्दे पर पदार्पण हो गया। इस फिल्म में अच्छी और बुरी बात एक ही है कि इस फिल्म में उन्होंने अपने भाई धर्मेंद्र की हूबहू कॉपी की थी। अगर वो नई शैली की कलाकारी लोगों को, दर्शकों को दिखाते तो आगे चलकर दूसरे निर्माता उनके साथ काम करना पसंद करते। अब उनसे ये गलती अनजाने में हुई होगी, लेकिन जब उनके बेटे अभय देओल फिल्म इंडस्ट्री में आए तब उन्होंने अपने भाइयों की नकल ना करते हुए एक अलग किस्म की एक्टिंग करने को चुना। और बात उनके पिताजी की हो तो ये भी नहीं कह सकते कि आगे कभी उनको मौके नहीं मिले। बेशक वो एक उम्दा कलाकार थे और उनकी आवाज़ भी दमदार थी, मगर धर्मेंद्र के विकल्प वाले रोल लिखे जाते थे। इसीलिए आने वाले दौर में अजीत सिंह देओल कैरेक्टर रोल्स में बहुत चमके और आगे चलकर उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में अभिनय भी किया। लेकिन ज़्यादातर फिल्मों में उनका नाम क्रेडिट्स में आया ही नहीं, लेकिन जब भी आया तो अलग अलग नामों के साथ आया। कुमार अजीत, कुंवर अजीत, कुमार अजीत सिंह देओल, और इन्हीं नामों के साथ अजीत सिंह देओल ने 20 से अधिक फिल्मों में काम कर लिया। खोटे सिक्के, बरसात, मेहरबानी जैसी फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में उन्होंने उम्दा अभिनय किया था।
और बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट उन्होंने जितनी भी फिल्में की वो बेहतरीन फिल्में थी। धर्मेंद्र और अजित सिंह देओल के अभिनय की कंपैरिजन की बात की जाए तो धर्मेंद्र का गुस्सा कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा इस डायलॉग से निकलता था, तो अजीत का गुस्सा इस डायलॉग के बगैर ही निकल जाता था। और अजित सिंह देओल की यही खास बात थी कि उन्हें जितना भी मिला उतने में उन्होंने भरपूर संतुष्टि का आनंद लिया। बतौर फिल्मकार के रूप में अजीत जी ने प्रतिज्ञा, मेहरबानी और दिल लगी जैसी फिल्में बनाई और इसमें से प्रतिज्ञा आप जानते हो बड़े पैमाने पर सुपरहिट रही। डायरेक्टर के रूप में उन्होंने संटो बंटो और मेहरबानी फिल्म बनाई और एज अ राइटर उन्होंने प्रतिज्ञा फिल्म को लिखा भी था। और 90 के दशक में उन्होंने उम्र के हिसाब से फिल्मों से दूरी बना ली। धर्मेंद्र और उनके बीच में रिश्ते की जबरदस्त खबरें हमेशा आई। जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी चल रही थी उस वक्त अजित जी ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया था। दरअसल देओल फैमिली में यूनिटी बनाए रखने के लिए अजित सिंह देओल का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। अंत में आप ये समझ सकते हो कि अजित सिंह देओल पर्दे के ऊपर जितने सफल नहीं हुए उससे ज़्यादा वो पर्सनल जिंदगी में कामयाब रहे। अजित सिंह देओल की पत्नी का नाम उषा है जिनसे उन्हें 2 संतान हुई, बेटा जिसका नाम अभय देओल है और बेटी वीरता जो आज भी फिल्म जगत में व्यस्त है। इस बीच अजित सिंह देओल लंबे समय से बीमार चल रहे थे, तभी 23 अक्टूबर 2015 को उनका निधन हो गया। तो मैं था अनुराजा। मेरी ये सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और भी सच्ची बायोग्राफीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और चलते चलते इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।